घुसपैठ तैयार किए गए। घुसपैठ की फिराक में आतंकी और सुरक्षा बल की पैनी नजर अब बनी हुई है। बहावलपुर में भारत को ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात कही गई। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए थे, जिसके बाद से पाकिस्तान के जो पाले पोसे आतंकी है वो लगातार धमकी देते हुए और गिदर भभकी देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये कि क्या पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर फिर होगा? ये सवाल उठने की सबसे बड़ी वजह देश के रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख के बयान है। दूसरी वजह पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीमा के आसपास आतंकियों के 35 से ज्यादा लॉन्च पैड तैयार करना है। पहलगाम अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर में जिन 9 ठिकानों को भारतीय सेना ने तबाह किया था, इनमें से एक जगह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का बहावलपुर भी था। यहां हाल में कई वीडियो यहां से सामने आए हैं, जिनमें गजवाए हिंद और भारत को ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात कहकर उकसाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में इसकी पुष्टि भी की जा रही है। साथ ही बांग्लादेश से पाकिस्तान की दोस्ती के भी दावे की बात सामने आ रही है। और इतना ही नहीं, दावा यह भी किया जा रहा है कि पाकिस्तान में धाराशाही किए गए आतंकी ठिकानों को तेजी से बनाने का काम भी चल रहा है, जिनको मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने तबाह कर दिया था। लेकिन अब इनकी मरम्मत का काम किया जा रहा है। पहले इन्हें फरवरी तक पूरा करने का टारगेट था, लेकिन दिसंबर और उसके बाद के महीने में बर्फबारी को ध्यान में रखते हुए मरम्मत के काम में तेजी लाई जा रही है। और कहा यह जा रहा है कि सीमा के आसपास आतंकियों ने फिर से लॉन्चिंग पैड तैयार किए हैं। यहां से आतंकी घुसपैठ करने की तैयारी में है और एलओसी पर हाल ही में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग भी हुई, लेकिन सुरक्षा बल बिल्कुल सतर्क है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। तो किस तरीके से एक बार फिर से आतंकियों की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि भारत में, खास करके जम्मू कश्मीर के इलाकों में, घाटी में किस तरीके से अशांति फैलाई जाए। और लगातार देखिए, एक के बाद एक जिस तरीके से घुसपैठ की खबरें सामने आ रही है, वो बताता है कि पाकिस्तान के जो आतंकी है, जो पाकिस्तान है, वो किस तरीके से इस वक्त बौखलाहट में है। और आतंकी सैफुल्लाह की तरफ से जो धमकी दी गई और जो बातें कही गई, इसके बाद सुरक्षा बल एक बार फिर से अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। लेकिन इससे साफ और सीधे तौर पर देखिए सवाल ये उठता है कि क्या एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर होगा, यानी कि क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की भी संभावना है? तो क्या फिर होगा ऑपरेशन सिंदूर? ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, आइए हम आपको ये भी ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की बात कही जा रही है, इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि 23 अक्टूबर को जैसलमेर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को भारत की ताकत का एहसास हो गया है। वो अब कोई भी दुस्साहस करने से पहले 2 बार सोचेगा और ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। यानी कि घुसपैठ की फिराक में लगातार देखिए, और आतंकी सैफुल्लाह की धमकी के बाद एलओसी पर अब अलर्ट और ज्यादा बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान में भारत को ईंट का पत्थर से जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा और भारत ने इसका मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी भी कर ली है और लगातार जवाब भी दिया जा रहा है। घुसपैठ की फिराक में आतंकी और सुरक्षा बल अब अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। आतंकी सैफुल्लाह की धमकी के बाद अब एलओसी पर लगातार चौकसी और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा, भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया और इसलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि बॉर्डर के पास 35 से ज्यादा आतंकी लॉन्च पैड अब तैयार हो गए हैं। घुसपैठ की फिराक में आतंकी है और लगातार सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। और इसलिए ये कहा जा रहा है कि क्या एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर की संभावना है, क्योंकि एक तरफ जहां धमकी दी गई है आतंकी सैफुल्लाह की तरफ से, तो दूसरी तरफ लगातार जिस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है और दूसरी तरफ जो देखिए उल्लंघन के साथ साथ यानी कि घुसपैठ की कोशिश जो लगातार आतंकियों की तरफ से की जा रही है। और साफ तौर पर देखिए, भारत की ओर से पाकिस्तान को हिदायत भी दी जा रही है, चेतावनी भी दी जा रही है कि अगर कोई भी नापाक हरकत की जाती है तो उसका जवाब दिया जाएगा और इस बार जवाब ऐसा मिलेगा और इसका जवाब ऐसे दिया जाएगा कि जैसे पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान की कमर वो टूट जाएगी, ऐसा भारत की तरफ से ये पाकिस्तान को हिदायत दी गई है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, सुरक्षा बल पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की बात इसलिए सामने आ रही है क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो नापाक हरकत बार बार की जा रही है और
इसी बीच कड़ी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा, ये भारत ने साफ तौर पर संदेश दे दिया है। तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की क्या संभावना है, यह भी हम आपको बता देते हैं। देखिए क्या फिर होगा ऑपरेशन सिंदूर। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, फिलहाल रुका है, ये भारत की तरफ से कहा जा रहा है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये बात कही और 23 अक्टूबर को जब जैसलमेर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे तो उन्होंने साफ तौर पर पाकिस्तान को इस बात की हिदायत दी थी। इस बार भारत वो संयम नहीं रखेगा जो ऑपरेशन के दौरान यानी कि ऑपरेशन सिंदूर 1 के दौरान देखने को मिला था। जनरल उपेंद्र द्विवेदी सेना प्रमुख, उन्होंने भी 3 अक्टूबर को श्रीगंगानगर में साफ तौर पर यह कहा था कि देखिए अभी ऑपरेशन सिंदूर जो है वो खत्म नहीं हुआ है, फिलहाल अभी के लिए स्थगित किया गया यानी कि रोक लगा दी गई है। लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी दुस्साहस किया जाता है तो उसका जवाब दिया जाएगा और इस बार ऐसा जवाब दिया जाएगा कि पाकिस्तान जो है उठने के लायक नहीं रहेगा। यानी कि रक्षा मंत्री हो या फिर जनरल उपेंद्र द्विवेदी सेना प्रमुख, उन्होंने साफ तौर पर देखिए चेतावनी पाकिस्तान को दी है। लेकिन शायद ऐसा लगता है कि पाकिस्तान इन तमाम बातों को नजरअंदाज करता हुआ नजर आ रहा है। अजय जांडियाल हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, बार बार देखिए नापाक हरकत पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, लेकिन आतंकी सैफुल्लाह की तरफ से जो बयान दिया गया है, जरा इसको समझाइए। आखिर पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो पाले पोसे आतंकी हैं उनके मन में चल क्या रहा है? आखिर क्यों धमकी भारत को दी जा रही है? कि पाकिस्तान जैसा देश कभी सुधर नहीं सकता, ये सबको पता है। भारत तो ये भली भांति जानता है कि पिछले लगभग 3 दशकों से भी ज्यादा समय हो चला है जब पाकिस्तान की तरफ से लगातार आतंकी गतिविधियों को जम्मू कश्मीर और भारत के बाकी हिस्सों में चलाने का काम पाकिस्तान ने किया है। और भारत इस चीज को दुनिया को बता चुका है कि पाकिस्तान किस तरीके से टेरर स्टेट है, टेरर फंडिंग करता है, टेररिज्म को पैदा करता है और उसके बाद देश और दुनिया में आतंकी घटनाओं में जो घटनाएं जो होती हैं उसके पीछे पाकिस्तान का ज्यादातर हाथ आता है। और ये भारत इस चीज को लेकर साफ है। मगर पाकिस्तान जो है ऑपरेशन सिंदूर में जो पार्ट 1 हुआ था उसमें जो कार्रवाइयां हुई, उसके बाद भी अगर पाकिस्तान नहीं सुधर रहा तो उसके पीछे की जो वजह लग रही है वो बिल्कुल इस तरह की है कि जैसे पाकिस्तान एक बार फिर से किसी की शय पर भारत में कोई हालात खराब करने के प्रयास करना चाहता है। क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से पाकिस्तान की और अमेरिका की करीबियां जो दिखाई जा रही हैं वो कि इनकी करीबियां ज्यादा हो गई हैं। और पाकिस्तान की तरफ से जो स्टेटमेंट्स उल्टे सीधे देखने को मिल रहे हैं, वहां पर आतंकियों की रैलियों को ऑर्गेनाइज करना और उल्टे सीधे स्टेटमेंट देना, चाहे वो उनके डिफेंस मिनिस्टर हो, फॉरेन मिनिस्टर हो या फिर आर्मी चीफ हो, वो अपने आप में दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो मंशा है वो वापस उसी तरह की है कि वो भारत में और जम्मू कश्मीर में हालात खराब करने का प्रयास करे। मगर भारत ने भी अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान ऐसी चीजों से बाज नहीं आया तो पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन अजय देखिए, ना सिर्फ अमेरिका की नजदीकियां पाकिस्तान के साथ बढ़ रही है बल्कि बांग्लादेश की भी नजदीकियां बढ़ती हुई पाकिस्तान के साथ नजर आ रही है। और क्या यही वजह मानी जाए कि इतना कुछ होने के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकी ठिकानों को तबाह किया था और कितना नुकसान हुआ था सभी को पता है, लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरीके से धमकी भारत को देना, क्या बांग्लादेश और अमेरिका की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है? यही वजह है कि पाकिस्तान की ओर से बार बार भारत को आंखें दिखाई जा रही है? देखिए, दरअसल भारत को पाकिस्तान कभी ये हिम्मत नहीं कर सकता कि वो सीधे तौर पर चुनौती देकर भारत से जंग करे। वो नहीं हो सकता क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि वो कहाँ स्टैंड करता है। और वो 1947 से लेकर आज तक भारत के साथ जब भी जंग के लिए उसने कोशिश की तो उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। तो ऐसे में पाकिस्तान कर क्या रहा है कि अमेरिका की शय पर पाकिस्तान थोड़ी शेखी दिखाने की कोशिश करेगा। बांग्लादेश में जो सत्ता परिवर्तन कर बांग्लादेश की तबाही का जो इतिहास पाकिस्तान ने रचा है, पहले भी बांग्लादेश की यही हालत थी और इसीलिए वहां पर जद्दोजहद हुई और बांग्लादेश को भारत के समर्थन से पाकिस्तान से अलग कराया। तो बांग्लादेश एक हंसता खेलता देश था, मगर आज उसकी हालत क्या है वो सब जानते हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान दरअसल भारत के लिए 2 फ्रंट वॉर की चुनौती बनाने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश में अपने जो पैंतरे हैं चलकर वहां अपनी जो सेना है उसको बिठाकर वो चाहता है कि भारत को ये दिखा सके कि वो
भारत के लिए अब दो चुनौतियां जो है वो पैदा कर रहा है, मगर उसे ये समझ नहीं आ रहा कि भारत एक विशाल देश है। भारत जब शांति के लिए हर वक्त आगे खड़ा होता है, तो जब दुश्मनी की भी बात आएगी तो भारत इसमें पीछे नहीं रहेगा और भारत उसी तरीके के, उसी के लहजे में जवाब देगा। और इसीलिए अगर आप देखें तो आज भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते देखिए, भारत और चीन के रिश्ते देखिए, भारत यहाँ आप रशिया के रिश्ते देखिए, तो भारत जिनके साथ दोस्ती करता है तो वो पूरी करता है, मगर अगर जब बात दुश्मनी की आएगी तो भारत उसमें भी पीछे नहीं होगा। ये पाकिस्तान को समझ आ गया है। लेकिन अजय, पाकिस्तान जिसके पास देखिए खाने को पैसे नहीं हैं, इकोनॉमी वहां पर किस हालत में है ये सभी को पता है, लेकिन इसके बावजूद भी और साथ ही साथ देखिए पाकिस्तान के अंदर ही जो स्थिति बनी हुई है, क्या लगता है, और शायद देखिए पूरी दुनिया को पता है कि जो पाकिस्तान है भारत के सामने चुनौती देने के लायक भी नहीं है,